अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए हैदराबाद का 2021 का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स का। और आज हम इस पर बात करेंगे और इसमें जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं तो वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। और कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनका मैं आपको वर्बली जवाब दे सकता हूँ, तो मैं उनका फिर आपको वर्बली जवाब दूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। और मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फ़िज़िक्स की दुनिया विद राहिल कमर। और हैदराबाद बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको आगाह कीजिए कि वो यहाँ से अपने मॉडल पेपर को सॉल्व करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ से सीख लें, तो इंशाल्लाह सबको काम आएगा। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, और बच्चों इस दफ़ा पता है कि आपको टोटल आपके पास 50 एमसीक्यूज़ होंगे और हमारे पास 2 घंटे का टाइम होगा। तो 2 घंटे में अब हम लोग किस तरह से कंपनसेट करें अपने क्वेश्चन पेपर का, तो इसके लिए सबसे आसान ये है कि सबसे पहले आप लोग एमसीक्यूज़ हल करेंगे। और हमारा पेपर भी बहुत छोटा है देखा जाए तो। मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ। सेक्शन बी जो है वो आप लोगों को 5 सवाल हल करने हैं, और हर सवाल 6 नंबर का है, तो आपको उसके हिसाब से इसको अटैम्प्ट करना होगा। और सी में से आपको कोई भी 2 सवाल हल करने हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि हाफ और 1 घंटा अपना एमसीक्यूज़ के लिए रखें और 1 घंटा आप अपने क्वेश्चन पेपर के लिए रखें, या फिर आप ऐसा कर लें कि आधे घंटे में आपके एमसीक्यूज़ हल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सवाल बहुत छोटे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है इसमें कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज़ द सबसेट ऑफ डैश। तो बच्चों इसका जो हमारे पास जवाब होगा वो हमारे पास है डी, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर हमारे पास प्लस माइनस दोनों के नंबर्स आ जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास इंटीजर है, आप उसको z से शो कर सकते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चों आपके पास z है, दिस इज़ द इंटीजर। और इंटीजर आप सबको मालूम है कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सोन। तो बच्चों इस हिसाब से आपका इसके अंदर आपके तमाम नंबर्स आ जाते हैं। तो सबसेट से मुराद है कि जिसका ताल्लुक इस सेट से हो। तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर्स जो हैं जिनको हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जनाब उनको हम लोग इंटीजर्स का सबसेट कह सकते हैं। तो इस हवाले से इसका जो जवाब है हमारे पास डी होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं कि वन एंड ओनली। अब ये इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, और बच्चों बहुत सारे सवालों में मिसप्रिंटिंग है, तो वो आएंगी तो मैं आपको आगाह कर दूंगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू डैश। बच्चों आप सबको पता है कि एक लाइन सिर्फ 2 ही पॉइंट में से पास हो सकती है। इसका हमारे पास इस तरह भी सवाल आता है कि एक पॉइंट में से कितनी लाइंस पास होती हैं, तो वो इन्फिनिटी होता है, लातादाद। और 2 पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास होती है, तो इसका जवाब होगा 1। वन एंड ओनली वन लाइन, एक लाइन कैन पास थ्रू 2। 2 पॉइंट्स में से इसका जवाब होगा ए, कि 2 पॉइंट्स के दरमियान से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। पाई क्या है बच्चों, आप सबको मालूम है, पाई एक इरेशनल नंबर है। 3.14 सोन इसका जवाब है, तो ये हमारे पास इरेशनल है। इसके बाद है कोट स्क्वायर प्लस 1। बच्चों आप सबको मालूम होगा कि हमने पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बच्चों बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये आपको फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें आप देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो हमने 12 या 8 फार्मूलाज होते हैं। तो इस हिसाब से इसका फार्मूले का जो जवाब है बच्चों वो सी है, कोसेक स्क्वायर इसका जवाब है। उसके बाद है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर रूट, कि ये क्या है। तो बच्चों ये हमारे पास इसका जवाब होगा इर्रेशनल, ये हमारे पास इर्रेशनल है। इसी तरीके से पांचवा सवाल है बच्चों, ये फार्मूला है बच्चों। कौन सा फार्मूला है बेटा, छठा वाला जो सवाल है, ये फार्मूला है a माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट में था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो उसी हिसाब से अगर हम इसको x में कन्वर्ट कर दें तो हमारा जवाब क्या बनता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये फार्मूला है बच्चों अलजबरा का, एक्सरसाइज नंबर 4 में आप लोग देख लीजिएगा बच्चों वहाँ पर। इसके बाद है साइन 2, और उसके ऊपर बेटा एक डिग्री लगी हुई है, और इसका जो सातवां जो है इसका हमारे पास जवाब है ए। ये इसमें मिसप्रिंटिंग है बच्चों। मिसप्रिंटिंग क्यों है, क्योंकि ये था, ये साइन 2 जो नज़र आ रहा है ना बच्चों, ये 2 नहीं है, ये 20 डिग्री है। अगर साइन को 20 मिलेगा ना तो बच्चों फिर कोस को मिलेगा 70, क्योंकि टोटल एंगल हमारे पास राइट एंगल 90 का होता है। राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला हमारा 90 का टोटल होता है, और हम 90 से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है बच्चों,
साइन और कोस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मिसाल के तौर पर अगर 30 साइन के पास गए तो कोस के पास 60 जाएंगे, सोन। इसी तरह से टेन की और कोट की होती है, कोसेक की और सेक की होती है। आप इसको याद रखिएगा। इसलिए इसका जवाब क्या है बच्चों? इसका जवाब है ए। उसके बाद है कि कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो होते हैं हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यह हमारे पास 500 है। इसका जवाब क्या कहते हैं, कुछ ने इसका जवाब 40 लिखा है और कुछ का जवाब ये कि कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ 90। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब जो है डी है। इसके बाद है नवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्वेक्स सेट। इसका जवाब बच्चों हमारे पास स्क्वायर भी है, ट्राइंगल भी है, लाइन भी है, सर्किल। अच्छा, मैं आपको बता दूं कॉन्वेक्स सेट होता क्या है बच्चों। मिसाल के तौर पर कोई भी एक आपके पास कोई भी एक क्लोज्ड पाथ है ना, इस तरह करके, उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे सम ऑफ ऑल पॉइंट्स का जो है ना, वो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी मिसाल, ये तस्वीर बना कर दिखाता हूँ। ये हमारी किताब में दी हुई है। आपके पास पॉइंट एक यहाँ पर, एक यहाँ है। अगर ये बाहर से जा रहा है तो ये जितना जितना बाहर का जो लाइन है ना, ये हमारे पास कॉन्वेक्स नहीं है, जबकि जो अंदर से जा रहे हैं ये कॉन्वेक्स सेट है। तो इस हिसाब से इसका जवाब जो है हमारे पास सर्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें क्लोज पाथ के अंदर सारे तमाम जो पॉइंट हैं वो आपस में मिलकर सेट बना सकते हैं, वो कॉन्वेक्स सेट है। इसका लाइन भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि एक लाइन के अंदर तमाम पॉइंट्स गुजरते हैं, लेकिन इसे कोलिनियर में ले लेते हैं। ट्राइंगल भी एक क्लोज पाथ है और स्क्वायर भी एक क्लोज पाथ है, लेकिन इसमें एक ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, या नहीं है तो फिर बेटा आप इसमें सर्किल को टिक कर लीजिए फिर। और अगर इस तरह के डाउटफुल क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों फिर वहाँ पर आप किसी से गाइडलाइन ले लीजिएगा। फिर है कि आयन आइसोसेल्स ट्राइंगल, बच्चों सबको मालूम है आइसोसेल्स ट्राइंगल वो होता है जिसके दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से बच्चों इसका जवाब जो है 10वें का, आइसोसेल्स ट्राइंगल हैज़ द डैश साइड कॉन्ग्रुएंट। टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बेटा इसमें, बी। इसका जवाब है बी। उसके बाद है एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, यानी जाविये का बैरूना, डैश देन ईच ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। 11वां जो है बच्चों, इसका हमारे पास जवाब होगा एक्सटीरियर। बेटा आपने पढ़ा होगा, हमने एक पढ़ा था कि एक इस तरह का एक थ्योरम था जिसके अंदर हमारा एक्सटीरियर एंगल बड़ा था इंटीरियर से। तो 11वें में हमारा जो जवाब है इसका होगा ए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है आपके इंटीरियर एंगल से। ये मेरा थ्योरम भी है बच्चों, आप यूट्यूब पर मुलाहिजा कीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद 12वें में ये कहता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज डैश। तो बच्चों इसका जवाब हमारे पास होगा 360। क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हमारा 180 का होता है, जबकि क्वाड्रिलेटरल जो होता है जिसके तमाम साइड्स भी अलग अलग होते हैं और तमाम एंगल्स भी अलग अलग होते हैं, उनका सम अगर हम करें तो हमारे पास 360 आ जाता है। उसके बाद बच्चों एक हमें क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने वाला, 2x-2 और 2x+41 दिया हुआ है। तो आप इसको हल कर लीजिएगा बच्चों। जैसे 2x को पहले 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखें ये रहा 2x-2 और ब्रैकेट 2x+41। कोई मिसप्रिंटिंग ना हो तो इंशाल्लाह जवाब सही आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x², फिर इसको 41 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 82x हो जाएगा। फिर हम इससे करेंगे तो जनाब ये हमारे पास होगा -4x, फिर हम इसको इससे करेंगे तो ये -82 हो जाएगा। और 42 में से अगर हमारा जाता है तो ये 4x² है, और 82 में से अगर 2 जाते हैं 80, और ये हमारे 78 आएगा, 78x और -82। लेकिन मुझे इसमें से कोई भी ऐसा जवाब नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि ये मिसप्रिंटिंग है और ये हमारे पास शायद या तो 1 है। ये सवाल बच्चों गलत है, इसमें कोई मिसप्रिंटिंग है। तो लाजमी नहीं कि वो आपको इस तरह के सवाल देंगे, ये तो एक मॉडल पेपर है, तो लिहाजा ये सवाल गलत है। उसके बाद है कि मेंटिसा ऑफ अ लोगरथम, मेंटिसा ऑफ अ लोगरथम कैन नॉट बी डैश। तो बेटा याद रखना मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मेंटिसा क्या होता है बच्चों, आपने तीसरे चैप्टर को आप लोग स्टडी कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आपके पास अगर एक वैल्यू है जैसे कि 38.467, तो सबसे पहले हम इसमें से क्या निकालते हैं बच्चों, इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं कि पॉइंट को हमें पहले नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करना होता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 1।
अब अगर ये राइट साइड से आ रहा है पॉइंट तो हमारा पॉजिटिव होगा करेक्टरिस्टिक, और लेफ्ट साइड से आ रहा है तो ये नेगेटिव हो सकता है। तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है, जबकि मैंटिसा आपका जो निकलता है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं हम लोग 15वें सवाल की तरफ, और 15वें सवाल में भी कोई मिसप्रिंटिंग है क्योंकि सवाल वाजे नहीं है तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। इसके बाद आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। तो बच्चों 16वां जो सवाल है इसमें भी मिसप्रिंटिंग नज़र आ रही है मुझे, या इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसको अगर आप माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स दिया हुआ है, माइनस वाई जेड भी होता तो ये फार्मूला बन जाता कौन सा, ये हमारे पास जवाब आ जाता सी। लेकिन इसमें मिसप्रिंटिंग है। इसमें क्या मिसिंग है बच्चों, इसमें मिसिंग, ये सवाल पूरा इस तरह होना चाहिए था, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसका जवाब होना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy। बट जैसा कि मैंने बताया कि बेटा इसमें कोई मिसप्रिंटिंग है, तो इस हिसाब से इसका जवाब गलत है, इसका जवाब होना चाहिए था सी। 17वें सवाल में ये कहता है कि ट्रिपोजियम, अच्छा बच्चों देखो ट्रिपोजियम ये तस्वीर होती है, आप देखें थोड़ा सा, जिसमें दो लाइंस पैरेलल हों और दो लाइंस आपकी नॉन पैरेलल हों, तो उसको हम कहते हैं ट्रिपोजियम। हम लोग 17वें सवाल की बात कर रहे हैं, तो 17वें सवाल में फिर इस हिसाब से इसका जवाब सरकमफेरेंस भी सॉरी रोम्बस भी नहीं हो सकता। रोम्बस कुछ इस तरह की तस्वीर होती है, स्क्वायर टाइप की होती है, लेकिन इस तरह होती है। ठीक है, चारों साइड्स बराबर होते हैं। रेक्टेंगल कुछ इस तरह की होती है, और पैरेललोग्राम कुछ इस तरह की होती है, इसमें दो साइड सामने सामने वाले बराबर होते हैं। रेक्टेंगल में भी आमने सामने साइड बराबर होते हैं, और कोई एक 90 का होता है। तो इस हिसाब से हम इसका जवाब कह सकते हैं कि हमारा इसका जवाब डी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आप इसमें डी पे टिक कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है कि सर्किल विच पास थ्रू ऑल वर्टाइसिस ऑफ अ ट्राइंगल। तो बच्चों आपका एक सर्किल है और जो तमाम वर्टाइसिस को टच कर रहा है, तो कुछ इस तरह करके तस्वीर बनेगी। ये आपका सर्किल है और ये आपके वर्टाइसिस हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग सर्कम सर्किल कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब क्या होगा, हमारे पास ए होगा। इसके बाद 19वां सवाल है, जिसमें हमें x माइनस 2 और 1 प्लस वाई दिया हुआ है, और माइनस 7 और माइनस 2 दिया हुआ है। तो कहता है कि y और x की वैल्यू निकालें। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी। तो इसमें हमारे पास x माइनस 2 कोमा 1 प्लस वाई और इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का 7 कोमा माइनस का 2। तो इस हिसाब से x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा, तो 2 वहाँ जाएगा तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। और 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 है, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। तो हम ढूंढते हैं इसका जवाब क्या ये है। तो जनाब इसका जवाब माइनस 5 और माइनस 3 है जी। इसका जवाब आपके पास हो जाएगा सी। ठीक हो गया, सी जवाब हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास है द पॉइंट -3 एंड -5 इज लोकेटेड इन द डैश क्वाड्रेंट। अच्छा, कोमा से पहले वाला x को रिप्रेजेंट करता है और कोमा के बाद वाला y को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x एक्सिस नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x एंड y दोनों नेगेटिव होते हैं, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका y नेगेटिव होता है। अब अगर आप जवाब देखें तो बच्चों आपको -3 और -5 इट मीन्स के दोनों के दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बच्चों इसका जवाब होगा सी। मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, सी। ठीक हो गया। उसके बाद है द एब्सिसा। एक होता है ऑर्डिनेट, एक होता है एब्सिसा। एब्सिसा मीन्स एक्स एक्सिस। और कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज ऑलवेज, वाई एक्सिस पर भी है और एक्स एक्सिस पर ही है, तो हमारे वो पॉइंट क्या होंगे बेटा, वो हमारे पॉजिटिव होंगे। हम इसको डी ले लेते हैं। इसके बाद हमारा है 12वें में कहता है कि डैश इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहते हैं कि जिसको जमा करने से कोई हर्ज ना पड़े, और ऑब्वियसली वो 0 है, तो इस हिसाब से हमारा जवाब होगा बी। तो जनाब इसका 22वें का जवाब होगा बी। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों 23वें सवाल पर। 23वें में कहता है कि एक्सप्रेशन है वाई स्क्वायर, फिर शायद ये प्लस है बीच में ना, वाई स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 8। वो कहता है कि बताइए कि ये मोनोनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है या ये बाइनोमियल है या ऑल ऑफ दीज, इसमें इसने हमसे पूछा है। तो बेटा इसका जवाब होगा 23वें का सी, बाइनोमियल, क्योंकि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं एक्स एंड वाई। तो मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ सी पर। उसके बाद बच्चों एलसीएम पर आते हैं। हमसे कहता है कि जनाब एलसीएम बताएं 2x, क्या लिखा हुआ है 2x² y एंड 4xy³ वो कहता है कि आप इसका एलसीएम बताएं। तो इसका एलसीएम हमारे पास होगा, अब एलसीएम किस तरह निकालेंगे बच्चों, देखिए हमारे पास ये दो प्रोडक्ट हैं, आप इसका सिंपली एलसीएम से निकाल सकते हैं। जिसका दोनों पे टेबल जाता हो तो आप इसके पहले ब्रेक कर लीजिए, 2x.x फिर y, इसी तरह से 2.2x y.y.y। पहले कॉमन ले लीजिए, दोनों कॉमन है। फिर ये हमारा नॉन कॉमन है, आप ये भी रखिए साथ, क्योंकि एलसीएम में कॉमन के साथ साथ नॉन कॉमन भी आता है। फिर हमारा ये x कॉमन है, आप ये ले लीजिए बच्चों, x आ गया। फिर y हमारा कॉमन है, आप ये भी ले लीजिए, y आ गया। इसके बाद हमारा एक x बचता है, ये भी रखिए, दो y बचते हैं, वो भी रखिए। तो जनाब ये बनता है 4x² y³। तो ये जवाब ढूंढते हैं, तो ये जवाब हमें मिलता है कहाँ पर, डी में। तो इस हिसाब से बच्चों इसका जवाब 24वें का होगा डी। 25वें के बारे में ये कहता है कि बताइए ये स्केलर है, डायगोनल है, यूनिट है, क्या है बताइए। तो बच्चों आपको पता है कि अगर आपके तमाम एलिमेंट्स जीरो हों, माँ सिवाय डायगोनल के और डायगोनल एक जैसा ना हो, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हों और उसका डायगोनल जीरो ना हो। अब ये नंबर अगर एक जैसे होते तो स्केलर हो जाता, ये सिर्फ 1 1 होते एलिमेंट्स तो यूनिट हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर हमारे पास इसका जवाब होगा डायगोनल। ठीक है बच्चों, ये मैट्रिसेस आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बच्चों 26वां है, द डिटरमाइन द सिंगुलर मैट्रिक्स इज डैश। बच्चों याद रखना है कि आपके अगर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो वो फिर आपका सिंगुलर कहलाता है। तो इस हिसाब से इसका जवाब हमारा होगा सी। इसके बाद बच्चों हमारे पास है इसका 27वां सवाल। 27वें सवाल में इसने दिया है कि x + y होल स्क्वायर, ये भी मिसप्रिंटिंग है बच्चों, ये स्क्वायर है, इसको ठीक कर लीजिएगा, प्लस x - y होल स्क्वायर। तो बेटा ये तो उसका आपको याद हो तो बच्चों ये जवाब सवाल था ना, क्या कहते हैं, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² + b²। तो बच्चों इसमें हो जाएगा x के हिसाब से आप रख दें 2x² + y²। ढूंढो, हाँ ये रहा, इसका जवाब होगा a। ठीक है बच्चों, नाउ आगे चलते हैं। हमने कितने हल कर लिए बच्चों, हमने हल कर लिए 27 जी। आज मैं ऐसा करता हूँ सिर्फ आपको MCQs ही हल करता हूँ, क्योंकि फिर देखते हैं इसके बाद इंशाल्लाह। इसके बाद 28वें पे चलते हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ x - 4 इज इक्वल टू 8। तो कहता है कि आप इसका सॉल्यूशन सेट निकालें। सवाल नंबर कौन सा है, ये 28वां सवाल है। तो 28वें को हम हल करते हैं, इसमें -4 और 12। अब देखें बच्चों, एक आपके पास लिखा हुआ है x, -4 इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया, इस तरह करके आप लोग लिख सकते हैं। तो 4 माइनस का है, वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 12 हो जाएंगे। तो हमारा समझ लें कि एक हमारा -4 आ गया और दूसरा हमारा 12। तो इसका जवाब हो जाएगा ए। ठीक है बेटा, -4 और 12, क्योंकि वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। इसके बाद बच्चों कहता है सॉल्यूशन सेट निकालें आप किसका, √x इज इक्वल टू -8। ये सवाल कौन सा है, ये सवाल हमारे पास है 29। ठीक है, तो 29 का निकालते हैं। आपने क्या करना है बच्चों, इसको ख़त्म करने की, अच्छा इसमें ना मिसप्रिंटिंग है शायद, ये शायद मिसप्रिंटिंग है। ये होना चाहिए था, इसका इंडेक्स होना था 3 और सामने हमारे पास होना था 8, या सॉरी स्क्वायर, ये ठीक सवाल ठीक है। √x इज इक्वल टू -8 है। तो इस हिसाब से आप दोनों जानिब का स्क्वायर रूट ले लें बेटा, स्क्वायर ले लें, वो स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा। तो ये आपके पास हो जाएगा x, और माइनस जो है बेटा अगर पावर ऊपर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका जवाब हो जाएगा 64। तो ढूंढें 64 जी, इसका जवाब है सी। ठीक हो गया, कौन सा, 29वां। 30वें पर आते हैं, द सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों याद रखना सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा 180 को कहते हैं। तो इस हिसाब से 30 का जो जवाब है हमारा वो होगा 20। बच्चों याद रखना द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू, सप्लीमेंट्री कब होता है, जब तमाम एंगल्स का मजमुआ 180 हो, और कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है, जब तमाम एंगल का मजमुआ 90 हो। देखो बच्चों कैसे 90 कब बनेगा,
कि आपके पास कोई भी एक दो लाइन परपेंडिकुलर है, अब दरमियान में कोई भी एक लाइन और आ जाए तो इनके एंगल्स का सम हमेशा 90 आता है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री होता है। लेकिन अगर एक लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन आ जाए क्रॉस में किसी तरह भी, तो इनके जो एंगल होते हैं इनका सम हमेशा हमारे पास 180 आता है। तो ये हमारा सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट, जबकि वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पोस्टुलेट है। तो इस हिसाब से हमारा 180 हो गया। द टाइम विच acute circle at the two distinct point is called, प्रॉब्लम नंबर कौन सा है हमारे पास बच्चों, ये 31 है। तो 31 का बेटा इसका जवाब हमारे पास होगा सीकेंट। अब आप ये जाके बच्चों क्या कीजिएगा, ज्योमेट्री पोर्शन में जाइएगा और वहाँ सर्किल को अटेम्प्ट कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जवाब किस तरह से आया है। इससे आगे आ जाते हैं हमारे पास, मैं पेज टर्न करता हूँ और बच्चों इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिक्र ना कीजिए, सब हो जाएगा। मेहनत कीजिए, नकल से परहेज़ कीजिए। और सवाल नंबर हमारे पास क्या है बच्चों, 169 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 16। इनके स्क्वायर रूट्स निकाल लीजिए बच्चों। 169 13 का होता है, जबकि 121 11 का होता है, और ये हमारे पास 8 का होता है। 13 में से अगर 11 जाते हैं तो हमारे पास बचेंगे 2, और 2 अगर 8 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास जवाब आएगा 1/4। ढूंढो 1/4 1/4, सॉरी गलती हो गई। इस 16 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 4, तो हमारे पास जवाब आएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 ये रहा 1/2 बच्चों। बेटा इस वक्त असल में क्या है कि रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और मैं थोड़ा सा थका हुआ भी हूँ, तो कोई गलती भी हो सकती है, इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ। तो अगर कोई गलती हो जाए तो उस पर क्रिटिसाइज़ करने से अच्छा है कि मुझे आप गाइड कर दीजिएगा, थोड़ा सा रहनुमाई दे दीजिएगा, हो सकता है कोई गलती हो जाए। द कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड, अगर सेंटर से गुजर रहा है कोड, बच्चों देखो कोड क्या होता है, कोड ये भी कोड होता है, और जो सेंटर से गुजरे वो भी कोड होता है। सेंटर से गुजरने वाला डायमीटर होता है बच्चों, तो इसका जवाब होगा हमारे पास डायमीटर। कौन से साथ है, 33 का हमारे पास होगा बी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएंगे बच्चों, ये कहता है फैक्टर करें x³ माइनस 8y³। वाह भाई वाह, तमाम बड़े बड़े सवाल दिए हुए हैं इसमें बच्चों, और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, स्पेशली सेट, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एंड 5 चैप्टर, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, इसमें से बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं। बेटा ये किसके हिसाब से होगा, हमारे पास एक फार्मूला होता है a³ माइनस b³, जो कि बराबर होता है a माइनस b और दूसरा ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। इस हिसाब से बच्चों आप इसको रख दीजिए, x पर भी क्यूब लगाइए और 2y पर भी क्यूब लगाइए और इसको खोल लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, फिर स्क्वायर में x² आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे तो माइनस प्लस का 2xy हो जाएगा और प्लस का 4y² हो जाएगा। तो ये जवाब ढूंढते हैं, ढूंढो कहाँ पर है इसका जवाब जनाब। इसका जवाब हमें मिल गया, ये रहा, इसका जवाब है सी, 34वें का है सी। ठीक हो गया। उसके बाद 35वें पर आ जाओ बच्चों। 35वें में इसने कहा है कि लोग हमारे पास, अब शायद मिसप्रिंटिंग ना हो, अल्लाह करे, ये जनाब दिया हुआ है 64 = 3। ये मैं बच्चों को सिखाता हूँ जादूगर वाली कहानी, कि इस वक्त जादू लगा हुआ है, जो एक्स है ये जादूगर है, इसने अपने सर पे तोता बैठा रखा है, सामने एक इंसान है वो हंस रहा है, इसको गुस्सा आया, इसने जादू किया, लोग हटा दिया, समझो ऊपर आ गया 3, सामने चला गया 64। तो जनाब 64 का क्यूब में पावर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4³। तो हमारे पास पावर से कैंसिल, x = 4। तो ढूंढो इसका जवाब कहाँ है बच्चों, 4, इसका जवाब है ए। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं द साइड ऑपोजिट ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है, क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक हो गया। तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसका जवाब होगा बी। बच्चों याद रखना, जो भी आपको एंगल मेंशन किया जा रहा है 90 के अलावा, उसके सामने वाले साइड को बच्चों हम लोग फिर परपेंडिकुलर तस्वुर करते हैं और 90 वाले के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज तस्वुर करते हैं, और जो रह जाता है वो हमारा बेस है। बच्चों को मैं सिखाता हूँ, बादशाह का वजीर कौन, चोर सिपाही का पता लगाओ। तो इस कहानी के जरिए बच्चे इसको आराम से याद कर लेते हैं। फिर है बच्चों हमारे पास 37 में कहता है बच्चों कि फंडामेंटल अग्रीमेंट ऑफ द रिलेटेड ऑफ द नंबर्स इज कॉल्ड, कौन सा 37 है। 37 में बच्चों ये कहता है कि आपके पास नंबर फंडामेंटल अग्रीमेंट्स ऑफ द रिलेटेड नंबर्स इज कॉल्ड डैश। अब एक्सियोम्स, बट इसका जवाब होगा एक्सियोम्स। देखें बच्चों एक्सियोम्स क्या है, आपको एक वक्त में कोई दो रिलेशन में से कोई एक रिलेशन ही ठीक हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपसे मैं कहता हूं कि जनाब x जो है वो बड़ा है 4 से, x छोटा है 4 से, और फिर मैं कहता हूं नहीं x तो बराबर 4 के। तो एक वक्त में दो रिलेशन ठीक नहीं हो सकते, इसको हम एक्सियोम्स प्रॉपर्टी कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में है, थ्योरम्स के अंदर दी हुई है बच्चों, सॉरी ज्योमेट्री के अंदर थ्योरम्स में दी हुई है। फिर हमारे पास है tan² + 1। बच्चों अभी पीछे एक सवाल गुजरा है, 1 + cot² बराबर था
कोसेक स्क्वायर के। इसी तरह से tan स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर के। ये फार्मूला है बच्चों, याद कर लीजिएगा। सेक स्क्वायर इसका जवाब होगा। ये कौन सा था? ये था हमारे पास 38 का जवाब है सी। फिर 39 पर आ जाते हैं बेटा। इफ टू नॉन पैरेलल लाइंस ऑफ अ डिफरेंट प्लैनेट्स रेल किसको कहते हैं बच्चों? हमारे यहाँ पे पूछते हैं भाई रेलगाड़ी क्या है, तो बच्चे बताते हैं जिस पर डब्बे चल रहे होते हैं बहुत सारे इंजन के पीछे। रेल कहते हैं बेटा दो पैरेलल लाइंस को। ठीक है बच्चों, इसे याद रखिएगा। इस हिसाब से इसका जवाब है, अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं, नॉन पैरेलल मिसाल के तौर पर पैरेलल नहीं हैं, फिर वो कहता है प्लेन रेल टू इंटरसेक्ट आर। अब क्या कहलाएंगे? पैरेलल लाइंस तो हो ही नहीं सकती बच्चों, क्योंकि उसने कह दिया है कि नॉन पैरेलल हैं वो। इंटरसेक्टिंग लाइंस, स्क्यू लाइंस, तो बच्चों इसमें से इसका जवाब होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। इसको हम लोग नॉन कॉलिनियर भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको कंफर्म कर लीजिएगा। √3/2 इज द वैल्यू ऑफ, ये कौन सा है हमारे पास? 39 हो गया। 39 के बाद 40 के अंदर बच्चों इसने कहा है कि √13 इज द वैल्यू ऑफ अ डैश। अब ये किसकी बात कर रहा है? अब हम ढूंढते हैं बच्चों। sin 30 बराबर होता है 1/2 के, जबकि sin 60 बराबर होता है √3/2 के। तो इस हिसाब से इसका जवाब होगा ए। बच्चों याद रखिएगा टेबल, ये टेबल याद कर लीजिए। sin 30 हमारे पास होता है 1/2, sin 45 होता है 1/√2, और हमारे पास sin 60 होता है √3/2। इसी तरह से cos थीटा में cos 30 हमारे पास बराबर होता है √3/2, cos 45 बराबर होता है 1/√2, और cos 60 बराबर होता है 1/2। इसी तरह से tan के अंदर tan 30 हमारे पास होता है 1/√3, tan 45 बराबर होता है 1, और tan 60 बराबर होता है √3 के। बच्चों ये टेबल याद कर लीजिएगा, मैंने भी आपको बता दिया है थोड़ा सा। इसके बाद हम लाते हैं बच्चों कौन से पर? 41 में कहता है कि x + 2 = 0। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, इसका जवाब होगा बी। 42 पर आते हैं बच्चों। रिलेशन हमें दिया हुआ है 2,5, 3,6 एंड 4,7। तो इसमें पता है डोमेन कॉमा से पहले वाले को कहते हैं। तो बच्चों डोमेन कौन है? 2 है, दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में 4 है, सॉरी। तो 2,3,4 को ढूंढो। 2,3,4 इसका जवाब होगा सी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कौन सा सवाल था? 42। उसके बाद आते हैं 43 पर, टेबुलर फॉर्म। अब हमने टेबुलर फॉर्म किसकी लिखनी है बच्चों? कि हमारे पास x जो है वो -2 से बड़ा होना चाहिए और +2 से छोटा होना चाहिए। -2 से बड़ा होता है -1, फिर होता है 0, फिर होता है 1। इसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो हम ढूंढते हैं इसका हमारे पास जवाब कहाँ है? -1। जी, इसका जवाब है बच्चों ए। ठीक है, ये मेरे सामने भी अभी पेपर आके रखा गया है और मैंने खुद इसकी कोई स्टडी नहीं की है, लेकिन मुझे पता है इनके क्या जवाब हो सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने देखा था वर्बली, तो मैं आपके साथ में भी हल कर रहा हूँ बच्चों, देखते जाइए। इसके बाद हम लोग किस पर आते हैं? सवाल नंबर 44 पर। 44 है शायद ये सवाल। 44 में कहता है कि √2 + 2 इज द बाइनोमियल। अब इसमें हमारे पास इसका जवाब होगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। पॉलिनोमियल बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा, तो इसका जवाब हमारे पास ए हो जा, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास इक्वेशन वगैरह नहीं दी हुई। तो बच्चों ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसके बाद हम आते हैं किस पर? 45 पर। 45 में हमसे इसने कहा है कि x - 2 हमें दिया हुआ है बच्चों, x - 2, और हमें दिया हुआ है x + 3। x × x x² हो जाएगा, फिर ये प्लस का 3x हो जाएगा, फिर माइनस का 2x हो जाएगा, फिर माइनस का 6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से x² प्लस का x माइनस का 6। अब इस जवाब को ढूंढते हैं बच्चों, और ये जवाब हमें कहाँ नज़र आ रहा है? हमें बी में नज़र आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से फिर HCF पर आ जाते हैं। HCF क्या होता है बेटा? जो सिर्फ कॉमन हो। तो अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो ये भी बेटा a³ - b³ हो जाएगा, और ये भी a³ - b³ है। तो इसका जवाब हमारे पास होगा a³ - b³। HCF में सिर्फ क्या होता है? कॉमन निकाला जाता है। तो इस हिसाब से 46 का जवाब हमारे पास सी होगा। ए हमें दिया हुआ है बच्चों, ए की वैल्यू दी गई है और इसने कहा है कि ए इनवर्स निकालें। वाओ, ये तो पूरा सवाल हम लोगों को दे दिया है। ए को सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे बच्चों। तो डिटर्मिनेंट इसका निकलेगा 1, क्योंकि ये डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 0 मल्टीप्लाई होंगे, -0 खत्म हो जाएगा। ये इस तरह से होता है बच्चों, देख लीजिए। ये 1 1 ज़ा 1 हो गया, और ये -0, तो यहाँ पर सिर्फ 1 आ गया। और अब हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे? इन दोनों की जगह चेंज होती है, सॉरी एडजॉइंट निकालते हैं, इन दोनों की जगह चेंज होती है और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। तो 0 का साइन तो होता ही नहीं है, तो एडजॉइंट इसका यही रहेगा। तो लिहाजा इसका जवाब यही का यही आ जाएगा, और जनाब इसका जवाब होगा डी। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने 48 क्वेश्चन पर। इसमें कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल
टू ऑपोजिट साइड्स इज कॉल्ड, बेटा परपेंडिकुलर होगा वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ऑपोजिट साइड, मतलब हमारे पास आप एक परपेंडिकुलर ले रहे हैं साइड से ऑपोजिट, तो ये बेटा हमारे पास, इसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। इसको बच्चे इसको एल्टीट्यूड भी कहा जा सकता है, इसको मीडियन तो नहीं कह सकते, तो बेटा हम इसको राइट बाइसेक्टर कहेंगे क्योंकि 90 के एंगल पर और इसके दो साइड्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट बराबर बराबर हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा सवाल है बच्चों? ये कहता है कॉमन लोगरथम बेस, द बेस इज, इसका जवाब बच्चों हमारे पास होगा 10। हमारे पास कॉमन बेस है 10 और नेचुरल बेस जो होती है वो हमारे पास ई होती है। इसके बाद हमारे पास एक पूरा सवाल दे दिया है x प्लस, ये बेटा 2.8 में से दिया गया है बच्चों, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, दोनों जानिब का होल स्क्वायर ले लो बच्चों, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा, 2 आ जाएगा, तो इसका जवाब आएगा बच्चों 2, इसका जवाब होगा 2। तो बेटा इस तरह से हमारे मैथमेटिक्स के MCQs हुए ख़त्म। बेटा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। ये एक दिन का काम नहीं है, ये पूरे साल की स्टडी थी, लेकिन मजबूरन मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ा। कोई गलती भी रह गई हो तो बेटा माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अब मैं इसके सॉल्यूशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।